वो विपक्ष का काम है, सरकार का इंटेंशन समझिए है। बहुत सॉलिड गवाह है कि सरकार हर सवाल का उत्तर दे रही है और काम कर रही है। ऐसा नहीं है हो रही है, चूक नहीं हो रही है। शराब माफिया इस तरह से पुलिस के पे हमला करेंगे, उसके लिए हमें आम लोगों से जो सहयोग मिलना चाहिए उसका आग्रह, उसमें चूक हो रही है जिसकी वजह से हो रहा है। मैं आपको कहती हूँ, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब नेता इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और बहुत जल्दी माफियाओं का खात्मा होकर रहेगा बिहार में। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं वंदना। बिहार विधानसभा सत्र का आज छठा दिन है। तमाम विपक्ष सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम कर रही है। हालांकि विपक्ष का ये आरोप है कि अगर हम जो सवाल को उठा रहे हैं उसका जवाब सही तरीके से हमें नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या कारण रहा है जो विपक्ष, चाहे रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, क्यों नहीं जवाब सरकार की तरफ से मिल रही है उन लोगों को? ये बात सरासर असत्य है। संसदीय भाषा में बोले तो असत्य है, क्योंकि आज का ही प्रश्नकाल आप लोग शायद होंगे ऊपर देख रहे होंगे। आज के प्रश्नकाल में तारांकित 26 प्रश्न लिए गए हैं, जो एक गवाह है, बहुत सॉलिड गवाह है कि सरकार हर सवाल का उत्तर दे रही है और काम कर रही है। ऐसा नहीं है, और हर सवाल पे लगभग पूरक हुए ही हैं और हर पूरक का जवाब दिया है। पूरक भी, उत्तर भी सकारात्मक रहे हैं और जो मेन प्रश्न था उसके उत्तर भी सकारात्मक रहे हैं। तो ये सरासर असत्य है। सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है और सदन के बाहर भी हमें कहते हैं कि आप लोग सवाल पूछिए, सबका अधिकार है और हम तो यही करने बैठे हैं, आपके सवाल का जवाब, आपका काम करना। विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो आखिर कहाँ कारण क्या? वो विपक्ष का काम है, सरकार का इंटेंशन समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सब लोग यही कह रहे हैं। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपने स्टेटमेंट में विधानसभा में कहा है कि अरे हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए, आम लोगों का काम करने के लिए, पक्ष विपक्ष इसमें नहीं होता है, सवाल में पक्ष विपक्ष काम में नहीं होता है, हम आपका काम करने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम करेंगे और कर रहे हैं। तो विपक्ष बोलेगी, लेकिन वो उनका प्रोफाइल है, वो लोग बोलेंगे, लेकिन सकारात्मक है सरकार और कर भी रही है। मैं बिल्कुल भी इसको सत्य नहीं मानती। आप जेडीयू की विधायिका हैं और आप अभी सत्ता पक्ष में हैं। शराबबंदी एक कानून बना बिहार में और जो अब काफ़ी बड़े पैमाने पे चल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो बिहार में शराब बंद नहीं है। आए दिन शराब माफियाओं का जो है वो भी मनोबल बढ़ता जा रहा है। एक आतंकवाद के जैसा, मतलब आए दिन अधिकारियों को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। आखिर क्या कारण रह रहा है? कुछ केसेस आए हैं जो 100%, ये तो मानना है ही हम लोगों का कि 100% लागू करने में कुछ और समय लगेगा, लेकिन जो आजकल की घटनाएं हुई हैं, आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है? कहीं ना कहीं चूक नहीं हो रही है, चूक नहीं हो रही है। शराब माफिया इस तरह से पुलिस के पे हमला करेंगे, उसके लिए हमें आम लोगों से जो सहयोग मिलना चाहिए उसका आग्रह, उसमें चूक हो रही है जिसकी वजह से हो रहा है। लोकल लोग जब तक कि नहीं आएंगे साथ में, हम लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, पुलिस का, सरकार का, माफियाओं को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आग्रह किया है आम लोगों से कि आप लोग समूह बनाइए, आप लोग जाइए, आप लोग सपोर्ट करिए। मैं भी आपके माध्यम से आग्रह करती हूँ कि सपोर्ट करें। हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। आखिर माफियाओं का खात्मा, मैं आपको कहती हूँ, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब नेता इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और बहुत जल्दी माफियाओं का खात्मा होकर रहेगा बिहार में। आपको मालूम होगा, नीतीश कुमार जब शराबबंदी लाए थे उस समय महिला काफ़ी उनके सपोर्ट में थी और जिनके घर बर्बाद हो रहे थे, घर टूट रहे थे, वहाँ जोड़ने का काम नीतीश सरकार किए थे। क्या आपको नहीं लगता है कि अब उन घरों में भी इस तरीके का जब चर्चा हो रहा है, क्योंकि उनके घर में खुद अब एक तरीके से शराब को कहा जाए तो धंधा बना चुके हैं, तो लगता है कि आप उन महिलाओं को भी आप जवाब दे पाएंगी? या आपने खुद ही कहा कि महिलाएं बहुत खुश थीं, महिलाएं खुश नहीं थी, महिलाएं खुश हैं, अभी भी बहुत खुश हैं। मैं चुनाव लड़के जीत के आई हूँ, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, जब हम लोगों के घरों में जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, घर में जाने का एक्सेस मुझे है महिला होने के नाते, जब वो इतना खुश होकर इतना सम्मान से बिठाती हैं, बात करती हैं और कहती हैं कि हमारे पति आते थे, मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे, वो सब बंद हो गया है। मैं शिक्षित महिला होकर भी मैं शाम को घर से नहीं निकलती थी, शादी ब्याह में जाने में मुझे डर लगता था, होली में सड़क पे हम नहीं निकल सकते थे, किसी के यहाँ जाना भी है तो वो सब चीज़ें तो बंद हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चूक दिख रही है मैडम, क्योंकि जो लड़की यहाँ पढ़ने आ रही है शहर में, अब वो भी इसमें शामिल हो रही है, वो भी शराब बेचते नजर आ रही है। कैसे रोक पाएंगे आप इन सब चीज़ों को, कैसे रोक पाएंगे?
वो आपका मानना है चूक हो रही है, मैं तो मानती नहीं हूँ कि चूक हो रही है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और सरकार इसके लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और मैंने एक शब्द में कहा कि इन सब माफियाओं की वजह से हो रहा है, थोड़ी बहुत जो जहाँ पे भी वारदात हुई हैं वो माफियाओं की वजह से, उनका खात्मा हम करके रहेंगे बहुत जल्दी। नेता के घर में शराब मिल रहा है, थाना में शराब मिल रहा है, कैसे अब क्या कर पाएंगे मैम? बहुत मुश्किल लग रहा अब है। कहाँ क्या मिल रहा है उसके आंकड़े मेरे पास नहीं है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकती मैडम अभी आपको। तो भले ही आप जवाब न दें हों, लेकिन कहीं ना कहीं बातों से ही साफ तौर से पता चल रहा है कि सरकार से कहीं ना कहीं चूक हो रही है, या तो उन अधिकारियों से चूक हो रही है जहां शराब माफियाओं का मनोबल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि नीतीश सरकार को जिस चेहरे से, जिस प्रकार नीतीश कुमार शराबबंदी बिहार में किए थे, उस समय काफ़ी महिला जो थी उनको उनके समर्थन में थी। अब कहीं ना कहीं उन लोगों में भी नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि आए दिन जो शराब कारोबारी हैं उनका स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि अब ये जो हालात हैं कब तक इस तरीके का बना रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।